तो आप भावना श्रद्धा से भगवान का स्मरण ध्यान करो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन। तो अंतःकरण अशुद्ध कब होता है? जब जगत का चिंतन करते हैं राग द्वेष पूर्वक। और शुद्ध कब होता है? कि जब बिना स्वार्थ के भगवान का चिंतन प्रेम करते, भगवान के नाते झाड़ू लगाते, भगवान के नाते रोते, भगवान के नाते खाते, भगवान के नाते पीते। भगवान बोले महाराज खाते तो अपने लिए, भगवान के लिए कैसे खाए? ओहो भाई, ये खाएं शरीर तंदुरुस्त रहे तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान के स्मरण में काम आए ऐसे आसन में बैठेंगे। खाएं पिए मस्त रहे तो मरो फिर दुखी रहेगा। और जो भगवान के लिए बना के शरीर को रखता है वो मजे से रहता है, उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। क्योंकि भगवत भाव से खाएगा तो रस भी बढ़िया बनेगा। मजे के भाव से खाएगा तो फिर कामी क्रोधी लोभी स्वार्थी रस बनेगा। इसलिए विपत्ति का काला समय कौन सा है? कि भगवान का चिंतन छूटे। बढ़िया समय कब है? कि भगवत वाग धुलण तुंजे बस, तुंजे बस, तुंजे बस, आऊं का पण वहीणी, हलाई तामा हला रे प्रीतम प्रभु, ओ बिहारी ता मुझी बस, मुझी बस, मुझी बस, वाग ढोलण तुंजे बस, तुंजे बस। मेरी जो तार है, मेरी जो बाग है, बागडोर है प्रभु अंतर्यामी, तेरे बस है। चलाता है तो चलता है श्वास, बंद कर दे तो बस। मैं यू करूंगा, मैं वो करूँ, तुम चिंता नहीं करना, मैं बैठा हूँ। आधे घंटे के फोन आया गया तो चल पड़ा बस। बाबा जी कथा में जा रहे, बाबा जी ने कहा अच्छा भाई तुम नहीं आ सकते? बोले महाराज मैं एक कदम भी चल नहीं सकता, एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। महाराज ने कहा अच्छा तो अभी रहो, मैं आता हूँ लौट के। लौट के गए तो लोगों ने बोला वो तो गए। अभी तक तो बोलते एक कदम नहीं चलते थे, क्या इतनी ताकत आई कि जान से चल दी? ऐसी हालत है भैया। बोलते नहीं कोई कदम न थो हली सका। फिर आए लौट के महाराज तो बोले तो चले गए, इतनी ताकत आ गई जहां से चल दिए बंदे। तो ये सब चलने वाले ही बैठे हो, आप में भी ऐसी ताकत आएगी। यारो हम बेवफाई करोगे, तुम पैदल होंगे और हम कंधे चलेंगे। ऐसे भी दिन आएंगे। 8-8 पैर हो जाएंगे आपके तो। हाँ? 8-8 पैरों पे चलोगे आप, 4 कंधे वाले 8-8 पैर पे। और लोग अस्थियां चुनने को आएंगे। जरा सा फ्रैक्चर हो जाता है तो दिन रात एक हो जाता है, लेकिन वो फिर टुकड़े 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 हो जाते हैं। फिर घर में भी नहीं लाने देंगे, बाहर। घर बना है तुमने, लेकिन आपकी हड्डी घर में नहीं आ सकती। देख लो संसार, अभी ना खपे खपे रहना संसार है। ओहो है फुनन जे हाल खे जिन वतन में सारे, उनके हालत को और उनके धन को धिक्कार है जिन्होंने अपना परमात्मा वतन बिसार दिया। उनके प्रमाण पत्र, उनके यश को धिक्कार है जिसने अपना आत्मा परमात्मा सुख का गला घोंट दिया। और उनकी चरण रज हमें मिले, हम सिर चढ़ाएंगे जिनके मन में भगवान के लिए प्रीति है। और जो सचमुच भगवान के रास्ते गए वे पुरुष दिखते तो कल्याण है, लेकिन उनके नाम से ही हमें आस्था श्रद्धा और प्रीति होती है, मंगल होने लगता है। अब कबीर जी तो नहीं दिखते, उनके नाम से ही, लीलाशाह बापू जी के नाम से हम लोगों का तो मन पवित्र होता है, युधिष्ठिर के नाम से शुभ भाव होते हैं। तो जो भगवान में लगे हैं वे नहीं दिखते साकार, तभी भी उनके चिंतन से, उनके नाम से, उनके साहित्य से हम लोगों का मंगल हो रहा है। और जो संसार में लगे हैं वो नहीं दिखते, तब भी उनके चिंतन से हमारा मन हरामी हो जाता है। रावण, थोड़ी देर रावण का मैं लंकापति रावण हूं, तो ले जाते भी लंका। तो जो जगत का चिंतन करते हैं उनके चिंतन से तो हमारी तबाही होती, और जो भगवान के चिंतन से संपन्न थे उनके चिंतन से भी हमारा मंगल होता है। एक बड़े ऊंचे कोटि के संत थे, ब्रह्म ज्ञानी।
लालजी महाराज मेरे परिचित संत, उन्होंने पूछा कि बाप जी आपने तो बस जो जानना था जान लिया, पाना था पा लिया, अभी आपके मन में गहरे गहरे में क्या इच्छा है? बोले भी संत आ जाए ना, अवधूत महाराज ने कहा, तो उनको अपने हाथ से भोजन बनाने की, खिलाने की भावना है। और किसी भी संत महापुरुष का जीवन चरित्र मिले तो पढ़ने से, तो संतों का जीवन चरित्र पढ़ने से, सच्चे संतों का पढ़ने और सुनने से भी भक्ति पुष्ट होती है, सब विचार पुष्ट होते। तो मैंने तो ठान लिया कि ऋषि प्रसाद में किसी न किसी महापुरुष का जीवन चरित्र आता रहे। लगभग आप पढ़ते भी होंगे, तुलसीदास जी का आ गया, साईं टेऊराम का आ गया, साईं मेरे गुरुदेव का आ गया, औरों का भी आता रहता है, रहीदास का भी आया, अभी दूसरे निपट निरंजन महाराज का थोड़ा आया कैसेटों में। इससे बहुत लाभ होता है। जिनके प्रिय भगवान है उनकी चर्चा तो महाराज कल्याणकारी। ईश्वर को छोड़ के कोई भी चिंतन किया नहीं तो आप समझो कि आप अपने पैर पे कुहाड़े मार रहे हैं। कथा कीर्तन जाचित नहीं, संत नहीं मेहमान, वाह घर चित जाओ घर कहो, वाह घर जमड़ा डेरा दीना सांझ पड़े शमशान। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भय मेहमान। अर्थात संत के अनुभव, संत के वचन, जीवन चरित्र। वह घर प्रभु वासा किनो, वो घर है वैकुंठ समान। वैकुंठ का मतलब है अकुंठित अंतःकरण हो जाएगा, सुकड़ा हुआ नहीं, वाह हर हाल में मस्त।